मैं तो बस एक ही आदमी का नियत को साफ मानता हूं बिहार में शराबबंदी को लेकर, वो है सिर्फ नीतीश कुमार, बस जो चाहते हैं कि बिहार में शराबबंदी हो। लेकिन उसके बाद के सभी लोगों के नियत पर मुझे शक है जी कि अगर ऐसा रहता, लाख शपथ दिलवाइए आप, शपथ देने से ही अगर सब कुछ हो जाता तो बिहार में भ्रष्टाचार नहीं होता। गैंग ऑफ वसेपुर जो मूवी आई थी, इसमें रामाधीर सिंह ने कहा था कि वसेपुर जो है वो लकड़बग्घों का जंगल है। बिहार भी लकड़बग्घों का जंगल है और इतने लकड़बग्घे यहाँ बैठे हुए हैं कि एक मुखिया कितनों को अलर्ट करे, कितनों को पकड़े। जहां जहां ज्यादा कड़ाई की है वहीं पर लोग जहरीली शराब से मरे हैं। जो नशा होता है, नशा एकाएक खत्म नहीं होता है, उसे धीरे धीरे डोज करके कम करके खत्म किया जाता है। समीक्षा बैठक 16 नवंबर के बाद से शराब मिलना मुश्किल हुआ है और यही कारण है कि लोग जो हैं वो कुछ भी पीने को तैयार, जो नशे के आदी हैं। जब से शराबबंदी लागू हुआ तब से एक माफियाओं और पुलिस के बीच में और भी तगड़ा ज्यादा मजबूत संबंध हुआ है। ये बिहार में अब ऐसा स्थिति हो गया है कि सरकार चाहेगी भी शराब खुलवाना तो ये जो माफिया जो है नहीं खुलने देंगे। कानून से डर रहा था, पुलिस से डर रहा था, नीतीश कुमार से डर रहा था, बीमारी से डर रहा था, मरने से डर रहा था। तो 6-7 साल से शराबबंदी चल रहा है। इतना बड़ा मात्रा में बिहार में शराब नहीं पकड़ा जाता। गांधी जी भी समाज सुधार किए, लेकिन कभी गांधी जी ने डंडे के दम पर नहीं किया। गांधी जी जो है उसके लिए खुद को ये करते थे, अनशन करते थे, जागरूक करते थे लोगों को। ये क्यों नहीं माना जाए कि बिहार में शराबबंदी का फेलियर इसलिए है क्योंकि माफिया और पुलिस की मिलीभगत है। ये बात कल पटना हाई कोर्ट में कही गई है। पटना हाई कोर्ट में जो न्यायमूर्ति हैं जिनका नाम संदीप कुमार है, उनकी ये टिप्पणी है। अब बिहार में शराबबंदी एक ऐसा नासूर बन गया है जो ना सिर्फ जनता के लिए, ना सिर्फ पुलिस प्रशासन के लिए, बल्कि मुख्यमंत्री के लिए भी एक सिरदर्द बन चुका है। शराबबंदी क्यों नहीं सफल है बिहार में, क्यों इसे इतना तूल दिया जा रहा है? कारण है इसके पीछे। आपको याद होगा कि 16 नवंबर को समीक्षा बैठक की गई थी। 7 घंटे की मैराथन बैठक थी जिसमें बिहार को चलाने वाले सभी लोग शामिल थे। उसके पीछे कारण यह था कि लगभग 50 से 55 लोगों की जहरीली शराब से बिहार के अलग अलग जिलों में मौत हो गई थी। समीक्षा बैठक के बाद डीजीपी कड़े संदेश देते हैं। के पाठक की नियुक्ति की जाती है अपर सचिव के तौर पर कि वो शराबबंदी को सफल बनाएंगे। लेकिन पिछले एक सप्ताह की बात करें तो नालंदा के बिहार शरीफ में करीब 13 लोगों की मौत हुई फिर जहरीली शराब से, और आज जो खबर आई है कि सारण में करीब 6 लोगों की मौत हो गई जहरीली शराब पीने से और 3 लोगों की आंख की रोशनी चली गई। तो ये बात बिल्कुल साफ है कि बिहार में शराब मिल रही है, जहरीली शराब भी मिल रही है और शराब मिल रही है। तो इसको लेकर कल बहुत ही तल्ख टिप्पणी की गई है पटना उच्च न्यायालय के द्वारा। अब 3 सवाल पूछे गए हैं जो न्यायाधीश हैं, जो न्यायमूर्ति हैं, उनके द्वारा। वो तीनों प्रश्न आपको हम बताते हैं। पहला प्रश्न उन्होंने यही किया है कि शराबबंदी के बाद कितने बड़े माफिया और आपूर्तिकर्ता गिरफ्तार किए गए हैं? सरकार इसका जवाब दे, पुलिस इसका जवाब दे। दूसरा सवाल इनको पूछा गया है कि जब पुलिस इस तरह के छोटे अपराधी को नहीं पकड़ पा रही है तो जो बड़े बड़े शराब के तस्कर है, माफिया है, उनको पकड़ने में कितना साल लग जाएगा? दरअसल मामला जो है वो गंगा राम का बताया जा रहा है, जिनके परिवार से एक व्यक्ति गिरफ्तार है और करीब साल भर से गिरफ्तार है और उसे पुलिस जो मुजरिम है उसे अभी तक नहीं पकड़ पाई है। तो इसी पर पटना हाई कोर्ट ने यह सवाल किया है कि जब एक साल में आप इतने छोटे लोगों को नहीं पकड़ पा रहे हैं तो माफिया को कितने साल लगेंगे आपको पकड़ने में? और तीसरा सवाल पटना हाई कोर्ट के द्वारा यही पूछा गया है कि बिना पुलिस और माफिया के मिलीभगत के बिहार में शराब कैसे मिल रही है? मतलब साफ तौर से न्यायाधीश ने यह बात कहा है कि पटना पुलिस, बिहार पुलिस आप कहिए, और शराब माफिया की मिलीभगत है जिसके चलते बिहार में शराबबंदी एक मजाक बनकर रह गया है। पूरी तरह से ये फेल है और सरकार के लिए अब ये एक सरदर्द बन चुका है। जो न्यायमूर्ति हैं उनका नाम संदीप कुमार है। उनकी एकल पीठ ने गंगाराम के द्वारा जो दर्ज अग्रिम जमानत की याचिका है उसकी सुनवाई पर ये तमाम बातें उनके द्वारा कही गई है। और ये मामला अब सिर्फ मतलब सामाजिक नहीं रहा, आम जीवन से नहीं जुड़ा हुआ है, बल्कि एक बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है। हालांकि नेता प्रतिपक्ष इस पर चुप है। 3 तारीख के बाद उनका अभी तक कोई ट्वीट तक नहीं आया है, जबकि इतनी मौतें बिहार में हो गई। लेकिन बीजेपी चुप नहीं है। संजय जायसवाल कई बार सवाल कर चुके हैं, फिर सवाल कर रहे हैं, तल्ख सवाल कर रहे हैं। तो हमारा ये जो चर्चा है वो इसी पर केंद्रित है कि आखिरकार बिहार में शराबबंदी
क्यों फेल है? और आदेश जी बताइए, इस टिप्पणी को आप किस तरह लेते हैं जो पटना उच्च न्यायालय के द्वारा किया गया? देखिए, ऐसी टिप्पणियां आएंगी अब, क्योंकि जब देश के सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश एमवी रमन्ना जो हैं वो दो बार बिहार में शराबबंदी को लेकर तल्ख टिप्पणी कर चुके हैं, बल्कि शराबबंदी को लेकर नहीं, शराबबंदी कानून को लेकर ही उन्होंने कहा कि अदूरदर्शी ये कानून है और उसके बाद से इसमें ये नहीं देखा गया कि कानून को पालन करवाने में क्या क्या बाधा आ सकती है। तो स्वाभाविक है कि जब सुप्रीम कोर्ट ही ऐसा कहेगा तो हाई कोर्ट भी तल्ख टिप्पणी करेगा ही करेगा। और आपको बताएं कि बिहार सरकार ने यह फैसला लिया है, एक तरह से कहा फिर से कार्रवाई भी करने जा रही है। अभी आपको बताएं कि लोक अभियोजन पदाधिकारी जो होते हैं, जो सरकारी वकील होते हैं, उन पर कार्रवाई करने की बात हो रही है कि आप जो है मामलों को इतना मजबूती से क्यों नहीं रखते हैं कि उन्हें जमानत मिल जाती है या फिर उन्हें सजा नहीं मिल पाती है। फिर से बताएं कि कोर्ट का काम कम हो, इसके लिए सरकार ने यह फैसला लिया है कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, एसडीएम या डिप्टी कलेक्टर, इनके कोर्ट में इनका ट्रायल होगा। यानी कि अब फटाफट और इनको जल्द से जल्द जो है सजा अब न्यायालय से नहीं बल्कि प्रशासनिक कोर्ट से ही दिया जाएगा, ताकि ये मामले कम हो सके। दूसरी बार संशोधन किया गया है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आखिर बिहार में शराबबंदी क्यों नहीं हिट कर रहा है, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि देखिए, ये एक सामाजिक कुरीति है। नीतीश कुमार को बहुत बहुत धन्यवाद कि वो इस पर ध्यान आकर्षित किए हैं और इतने कड़ाई के साथ वो इसे इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं, लेकिन उनका इम्प्लीमेंट करवाने का तरीका गलत है। सबसे पहले देखिए, कोई भी जो नशा होता है, नशा एकाएक खत्म नहीं होता है, उसे धीरे धीरे डोज करके कम करके खत्म किया जाता है। तो ये जो था पूरा प्रोसेस चरणबद्ध तरीके से खत्म होना चाहिए था। रातों रात जो तालेबंदी कर दी गई और सोचा गया कि पुलिस के दम पर, प्रशासनिक मशीनरी के दम पर हम 14 करोड़ लोगों पर जो है नकेल कस देंगे, ये ऐसा संभव नहीं है। और आप देख रहे हैं कि लगातार लोग मर रहे हैं जहरीली शराब पीने से। इसके बावजूद हर एक जिले में रोज पुलिस कार्रवाई कर रही है। वो क्या क्या न जाने कैसे कैसे पदार्थों से बन रहा है ये शराब। और देखिए, सबसे बड़ा बात है क्या चीज कि जो ये शराब बन रहा है, ये लोकल लेवल पर पता नहीं क्या क्या रसायन मिला के बनाया जा रहा है, जो कि पीने के बाद लोग जो हैं काफ़ी उससे बहुत, उसमें कोई डोज का उसमें ये नहीं है, कुछ फायदा कमाने के लिए। अच्छा, आँख की रोशनी भी जा रही है, आँख की रोशनी, खून की उल्टी हो, बॉडी में बहुत तरह का रिएक्शन। आप सोचिए ना, पहले शराब जो है, उस शराब का एक प्रोसेस होता है। वो शराब कोई एकाएक नहीं बन जाता, उसमें जो नियम है, जो जहाँ तक जानता हूँ कि सड़ाया जाता है, उसका फर्मेंटेशन होता है, उसके बाद वो बनता है। लेकिन यहाँ पर तो है स्पिरिट से और न जाने क्या क्या चीज़ से बनाया जा रहा है। जो नशा के आदी हैं उनको चाहिए शराब, किसी भी समय तरह चाहिए। और यही होता है कि जब कड़ाई किया जाता है, जब जो है ब्रांडेड शराब नहीं मिलता है उन्हें, तो वो कैसा भी शराब पीने को मजबूर होते हैं और इसी कारण मरते हैं। आप सुनिए, आप याद कीजिए, संजय जायसवाल का बयान आया था जब समीक्षा बैठक से पहले कि जहां जहां ज्यादा कड़ाई की गई वहीं पर लोग जहरीली शराब से मरे हैं। क्योंकि देखिए, बिहार में तो कहा था होम डिलीवरी है, जब चाहिए जहां चाहिए जितना चाहिए उतना मिल जाता है। लेकिन समीक्षा बैठक 16 नवंबर के बाद से शराब मिलना मुश्किल हुआ है। और यही कारण है कि लोग जो हैं वो कुछ भी पीने को तैयार, जो नशे के आदी हैं। और यही कारण है कि देखिए, नालंदा में क्यों हुआ, क्योंकि नालंदा मुख्यमंत्री का गृह जिला है और वहां पर पुलिस ज्यादा चाक चौबंद है। तो भले ही वहां ब्रांडेड और तस्करी नहीं हो पाया, लेकिन लोकल स्तर पर बन गया और वो जहरीला बन गया, लोग पी लिए मर गए। तो देखिए, समीक्षा तो देखिए, कोई भी कानून है, कानून का अगर पालन नहीं हो पा रहा है तो सरकार की इसमें कोई ये नहीं है, समीक्षा करना चाहिए। आदेश जी, देखिए, जो सीधा टिप्पणी किया गया है हाई कोर्ट के द्वारा, मैं लिख कर बैठा हूं वही बात कि बिना पुलिस और माफिया के मिली भगत के सवाल ही नहीं उठता है कि किसी भी राज्य में, बिहार नहीं किसी भी राज्य में शराब मिल जाए। बात सही है, आपका एकदम कहना सही है। देखिए, शराब व्यवसायी या माफिया से पुलिस का संबंध कोई नया नहीं है। जब शराबबंदी बिहार में नहीं था तब भी शराब माफिया जो है, शराब के दुकानदार हैं, ठेकेदार हैं, वो पुलिस को बहुत बड़ी मात्रा में पैसे देते थे। हफ्ता या जो भी कहें, क्योंकि समय से ज़्यादा समय तक खोलने के लिए, फिर से और भी बहुत सारे चीज़ होते हैं उसमें, बहुत सारा चीज़ मैं भी नहीं जानता हूँ। तो ये नेक्सस जो है बहुत मजबूत है। और आपको मैं बताऊँ कि जब से शराबबंदी लागू हुआ तब से एक माफियाओं और पुलिस के बीच में और भी तगड़ा ज्यादा मजबूत संबंध हुआ है। मैं आपको बताता हूं कितने थाने पकड़े गए हैं, लोग पकड़े गए हैं। अभी कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले ही मद्य निषेध विभाग ने 28 सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर को के लिए एक नोटिस जारी किया गया है विभिन्न जिलाओं को कि इन्हें अगले 10 साल तक थानेदारी या कोई भी जिम्मेवारी न दिया जाए।
क्यों? क्योंकि ये जो है शराब माफिया के साथ इनका साठगांठ है या फिर लापरवाही बरते हैं उनके प्रति कार्रवाई में। तो ये और हमेशा आपने लगभग कितने सौ, आप अगर देखिए पिछले साल बजट सत्र में जो मंत्री हैं मद्य निषेध सुनील कुमार, उन्होंने बताया कि 100 से अधिक जो पुलिस कर्मी हैं उन पर कार्रवाई की गई है। और आपको मैं ये भी बता दूं, जो सूचनाएं मिलती हैं, सूचनाएं ये भी मिलती है कि थानेदार लोग, थाने के लोग जो हैं वो हिसाब किताब रखते हैं कि कहाँ किसके पास कितना शराब है, किसको कितना बेचना है, बेचवाया जाता है। आरोप लगाता है आरजेडी की थाने से शराब बेचवाया जाता है। एक बात मैं जोड़ देता हूं, आरजेडी तो आरोप लगाता है, उसको हम राजनीति मान सकते हैं, लेकिन मैंने ही जाकर वो स्टोरी कवर किया था पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर, जहां कई जिलों से जो हवलदार होते हैं वो लोग वहां पहुंचे हुए थे और प्रदर्शन कर रहे थे, नीतीश कुमार से ये मांग कर रहे थे कि भाई आप एसपी और एसआई और जो एसएचओ है, डीआईजी हैं, इन पर भी कुछ कार्रवाई कीजिए। सब ठिकरा हम पर फोड़ दिया जाता है। थाना में खुले तौर से वो नाम ले रहे थे भाई थाना अध्यक्ष का कि वो शराब बिकवा रहे हैं। अभी 20 दिन पहले मैंने वो स्टोरी कवर किया। देखिए बता दूं आपको कि खबरें तो ये भी आती हैं कि पोस्टिंग ट्रांसफर जो है शराब की खपत के हिसाब से होता है, वो भी कोई एसएचओ और इसका नहीं, एसपी रैंक तक का पोस्टिंग होता है, ऐसा खबर आता है। तो देखिए शराबबंदी जो है बिहार में अब ऐसा स्थिति हो गया है कि सरकार चाहेगी भी शराब खुलवाना तो ये जो माफिया जो है नहीं खुलने देंगे, क्योंकि शराब खुलने के बाद टेंडर है, दुकान है, ये है वो है, इसमें क्या है, बाहर से मंगाइए 100 रुपए का चीज 500 रुपए में आप बेच रहे हैं, ना दुकान है ना कुछ है, अपना डिलीवरी बॉय रखे हुए हैं। तो ये बिहार में केवल बिहार सरकार को इससे घाटा लगा है, लेकिन बिहार में पीने वाले, जो तस्करी करने वाले हैं या फिर इसको प्रश्रय देने वाले जो भी लोग हैं, चाहे वो सरकारी हो चाहे नेता वर्ग में हो, जो भी हो, उन सभी वो सब लाल हुए हैं इस शराबबंदी से। देखिए ये कितना भी कड़ाई कर लें, भले 15 दिन 20 दिन महीना दिन, बस इतना ही दिन रहेगा कि हाँ कड़ाई रहेगा, लेकिन उसके बाद ये खत्म नहीं होने वाला है। तो डाल में पात वाली स्थिति हो गई है। क्योंकि अगर कानून से डर रहा था, पुलिस से डर रहा था, नीतीश कुमार से डर रहा था, बीमारी से डर रहा था, मरने से डर रहा था, तो 6-7 साल से शराबबंदी चल रहा है। इतना बड़ा मात्रा में बिहार में शराब नहीं पकड़ा जाता। आप देख लीजिए कौन ऐसा दिन है जिस दिन किसी जिला में शराब का, नकली शराब या फिर ब्रांडेड शराब नहीं पकड़ा जा रहा हो। सब जगह पकड़ा जा रहा है, पटना में ही पकड़ा जा रहा है। कैसे पटना में आ जा रहा है, सबसे बड़ा प्रश्न है। हम लोग हमेशा हमने बात रखा है, मुख्यमंत्री भी समीक्षा बैठक में इस बात को रखे, उससे पहले से हम कह रहे हैं कि पटना आने के लिए कम से कम 3-4 जिलों को पार करना पड़ता है। कैसे वो गाड़ियां जो है पटना में पहुंच जाती है, 50-50 लाख के शराब मिल जाते हैं यहाँ पर। तो ये जो है इसमें देखिए मैं तो बस एक ही आदमी का नियत को साफ मानता हूं बिहार में शराबबंदी को लेकर, वो है सिर्फ नीतीश कुमार, जो चाहते हैं कि बिहार में शराबबंदी हो। लेकिन उसके बाद के सभी लोगों के नियत पर मुझे शक है कि अगर ऐसा रहता, लाख शपथ दिलवाइए आप, शपथ देने से ही अगर सब कुछ हो जाता तो बिहार में भ्रष्टाचार नहीं होता, बिहार में जो है वो घुसखोरी नहीं चलता, शपथ देने से कुछ नहीं होता। शपथ आप 2016 में भी दिलवाए थे, फिर भी कुछ नहीं हुआ, अब फिर 21 में। और मुझे याद है आदेश जी कि जब वो बैठक हुई थी 16 नवंबर को, उसके बाद 24 नवंबर के आसपास बापू सभागार में एक बड़ा सम्मेलन किया गया था। जेडीयू के सभी नेता मौजूद थे, ललन सिंह थे, नीतीश कुमार थे, और वहां पर भी शपथ दिलाया गया। और डीजीपी को नीतीश कुमार ने आंख में आंख डालकर ये बात कही थी कि अगर पटना में, सिर्फ पटना में अगर आप लोग शराबबंदी को सफल बना देते हैं तो पूरे बिहार में इसकी सफलता हम मान लेंगे। क्योंकि भाई पटना ही हब है, पटना सेंटर है, राजधानी है। उसके बावजूद, और सबसे बड़ा जो मामला है कि इसका जो पूरा लोड है वो अब कोर्ट पर पड़ रहा है। आपको जानकारी के लिए बताएं कि अजय जी 3 लाख से अधिक मामले जो हैं वो दर्ज हो चुके हैं। 3 लाख एक साल में, एक साल के अंदर 3 लाख, मतलब सिर्फ शराब की बंदी जेल में पड़े हुए। देखिए उदित, ये शराबबंदी जितना बड़ा इसे तूल दिया गया है बिहार में, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट भी ये है कि भाई देखिए शराबबंदी ठीक है नियम, लेकिन आप ये सोचिए ना कि ये कैसा कानून है आखिर कि आप बिहार पार कीजिए, खुलेआम चल रहा है। देखिए कुछ कानून ऐसा होता है जिसको पूरी दुनिया में सजा होता है। जैसे आप किसी का आप हत्या करते हैं, उसके लिए सभी जगह जो है कड़ी से कड़ी सजा है। आप रेप करते हैं, डकैती करते हैं, चोरी करते हैं, सब के लिए सजा है। लेकिन ये शराब जो है उसके लिए आप देखिए कि भाई कहाँ पे गया पार कर जाइए। हाँ, जैसे बॉर्डर यूपी में है, पीजिए आप, दिल्ली में है, सरकार उम्र घटा रही है कि इतना समय से इतना समय पी सकते हैं, सभी जगह ये खुलेआम बना हुआ है। लेकिन बिहार को आपने बना दिया। आप ही सोचिए ना कि कोई छुट्टी मनाने के लिए, उसी दिन किसी नेता ने चर्चा किया था, छुट्टी मनाने के लिए कोई अगर गोरखपुर से दार्जिलिंग जाता है
और छुट्टी में अब बाहर में चलता ही है, दारू लोग पीता ही है। अब वो अपने साथ अब ब्रांडेड बोतल लेकर भी गाड़ी में जाता है, पकड़ा जाता है बिहार में, गाड़ी में चाहे ट्रेन में चाहे कहीं भी, ट्रेन में तो खैर मना है, गाड़ी में। तो बताइए कि उसको कितना बड़ा कानून ये सहना पड़ेगा यहाँ पर। तो देखिए कुछ कानून जो है आप बनाइए, आपने आधार कार्ड से आप लिंक करते, केवल ब्रांडेड आप ये करते, रेट महंगा कर देते, लेकिन इस तरह जो, और इससे सबसे बड़ा बात है कि मुख्यमंत्री इसे अपना एकदम अहम का विषय बना चुके हैं। ऐसे राजनेता जो हैं, जो मुखिया होते हैं, इस तरह के जिद्दी नहीं हुआ करते हैं। आप जब देख लिए कि यहाँ के लोग नहीं मानने वाले हैं, जो पियक्कड़ हैं वो नहीं अगर सुधर रहे हैं, या फिर उनको प्रश्रय देने वाले जो हैं वो नहीं चाहते हैं समाज का ये हो, तो आप उसे चरणबद्ध तरीके में कर सकते हैं। ये हम नहीं कहते हैं कि आप इसे भूल जाएं, आप इससे पीछे हट जाएं, लेकिन उपाय दूसरा भी हो सकता है। जब एक रास्ते जब कोई नहीं सुधरता है, नहीं काम बनता है, तो उसको दूसरे फार्मूले से दूसरे फार्मूले के साथ अपनाना चाहिए। तो विचार जरूर करना चाहिए। इस तरह पुलिसिया कार्रवाई के दम पर, प्रशासनिक पसंदगी के दम पर, और ये सोच के कि हम सरकार में हैं, कुछ भी करवा सकते हैं, तो सरकार उसको लोग जो हैं उसको लगातार आपको अंगूठा दिखाते जा रहे हैं, और आपका डर और भय दोनों कम होते जा रहा है। बिल्कुल। और जब तक पुलिस नहीं चाहेगी, जब तक बिहार पुलिस नीतीश कुमार के समर्थन में ये काम नहीं करेगी, बिहार में शराबबंदी लगभग नामुमकिन है। ये बात खुद अब पटना उच्च न्यायालय भी मान रहा है। दिल्ली में बैठे सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश एम.डी. रमना का भी ये टिप्पणी आया है कि यह अदूरदर्शी फैसला था, क्योंकि इसका जो सीधा प्रभाव है वो अब कोर्ट के कार्रवाई पर पड़ रहा है। मैंने आंकड़ा आपके सामने रख दिया कि पिछले एक साल में लगभग 3 लाख के आसपास जो मुजरिम है, मुजरिम मैं क्या कहूं, जो शराब पी लिए वो जेल में बंद है। तो उतना फाइल जो है उसका बर्डन कहां जा रहा है? पटना सिविल कोर्ट से लेकर तमाम जो सिविल कोर्ट है या फिर पटना हाई कोर्ट में, और साल भर के बाद भी जमानत नहीं हो रहा है। जब इतने छोटे छोटे स्तर पर अपराधियों को नहीं पकड़ा गया, तो जो बड़े माफिया हैं उनको कब तक पकड़ा जाएगा? ये सवाल पटना हाई कोर्ट का है, और ये सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं। और एक और चीज बता दें आपको कि पटना हाई कोर्ट में भी अधिवक्ताओं ने याचिका दायर की है, जिस पर सुनवाई भी हुआ, उस पर डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी से जवाब भी मांगा गया है कि शराबबंदी पर ही सारा पुलिस को केंद्रित कर देने के बाद बिहार में अपराध बहुत ज्यादा बढ़ा है। यही सवाल संजय जायसवाल भी पूछ रहे हैं कि इतना ज्यादा आप फोकस्ड कर दिए हैं, भाई शराब ही है वो। यूपी में शराब कोई बड़ा चीज नहीं है, झारखंड में कोई बड़ा चीज नहीं है, बंगाल में कोई बड़ा चीज नहीं, नेपाल में कोई बड़ा चीज नहीं, आप बिहार में आप बम से भी खतरनाक चीज से बना दिए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो है, ये आखिर सबको आश्चर्य हो रहा है कि बाकी तरीके से ठीक है, आप समाज सुधार करना चाहते हैं, लेकिन कभी भी गांधी जी भी समाज सुधार किए, लेकिन कभी गांधी जी ने डंडे के दम पर नहीं किया। गांधी जी जो है उसके लिए खुद को ये करते थे, अनशन करते थे, जागरूक करते थे लोगों को, लेकिन ये नहीं करते थे कि हाँ डंडे के दम पर जो है हम सबको ये चीज बनवा लेंगे। तो आपको भी सत्याग्रह करने की जरूरत है, दूसरे जो तरीके हैं उसे अपनाने की जरूरत है। ये नहीं हिटलर शाही की तरह कि देख लेते हैं कैसे कोई शराब पी लेता है, बिहार में शराब कैसे ला देता है। तो आपके हिटलर शाही को लोग रोज अंगूठा दिखा रहा है, हर एक जिले में, हर एक अनुमंडल में, हर एक कस्बों में लोग दिखा रहा है। तो अभी भी चेत जाए, नहीं तो। और मुझे याद है आदेश जी, थोड़ा सा मैं इसमें ह्यूमरस बात भी कर दूं। गैंग ऑफ वसेपुर जो मूवी आई थी, उसमें रामाधीर सिंह ने कहा था कि वसेपुर जो है वो लकड़बग्घों का जंगल है। बिहार भी लकड़बग्घों का जंगल है, और इतने लकड़बग्घे यहाँ बैठे हुए हैं कि एक मुखिया कितनों को अलर्ट करे, कितनों को पकड़े, ये सबसे बड़ा सवाल है। हमारा भी यही प्रश्न रहेगा जो प्रश्न पटना हाई कोर्ट से ने पूछा है पुलिस से कि भाई आपके मिली भगत के बिना शराब कैसे मिल रहा है। 3 लाख से अधिक केस। आपका जो सुझाव है वो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।